नमस्कार। आज हम लोग जो है जिला दर्शन में एक नया ज़िला पढ़ेंगे, हाँ, जिसका नाम है मुंगेली। और यह ज़िला सन 2012 में बना है। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है और अगर आपको ऑफलाइन की क्लास चाहिए तो आप जो है 8085-329-789 है ना नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। 8085-329-789। अगर कॉल नहीं लगे तो आप ऑफलाइन मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ से हम जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, 8085-329-789। ठीक, तो आज हम लोग जो है ज़िला एक पढ़ेंगे, इसका नाम है मुंगेली ज़िला, है ना। तो जो है डायग्राम थोड़ा सा जो है ऐसा उसका बनेगा, लगभग इस तरह का जो है थोड़ा डायग्राम मुंगेली ज़िला दिखता है। ठीक है, और यहाँ से एक नेशनल हाईवे जो है, अगर पहले तो देख लें कि यहाँ पर इस क्षेत्र में है ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य स्पर्श करता है। अगर यहाँ पर देखें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही पड़ जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो बिलासपुर जिला हो स्पर्श कर लेता है। और यहाँ से अगर देखें तो बलौदा बाजार स्पर्श करता है, बलौदा बाजार स्पर्श करता है। और इधर अगर देखें तो आप जो है कवर्धा, ठीक है, कवर्धा, बलौदा बाजार, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है स्पर्श करता है। ठीक, ओके। ये ज़िला जो है वो कौन सा ज़िला है? ये ज़िला जो है आपका मुंगेली ज़िला है, याद रखिएगा। और साथ ही अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर बेमेतरा स्पर्श करता है। ठीक, और अगर नेशनल हाईवे हम लोग लें तो जो है एक नेशनल हाईवे जो है यहाँ से गुजरता है, एक नेशनल हाईवे यहाँ से ऐसे गुजरता है, जिसका नाम जो है वो NH 130A है। बाकी अगर देखें तो आपको जो है अन्य क्षेत्रों में ये स्टेट हाईवे आपको मिल जाएगा, स्टेट हाईवे ऐसे जो है मिल जाएगा। और ये जो सेंटर लाइन है या सेंटर जगह है, यहाँ पर मान के चलिए हमें एक जगह पड़ता है मुंगेली जो है हमें सेंटर मिल रहा है। और अगर इधर आप देखें तो इधर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में पथरिया जो है एक क्षेत्र मिल जाएगा। पथरिया, कलर दिख रहा है ना? कलर नहीं दिख रहा है इसमें, चलो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा कलर ये ठीक है, मुंगेली। और यहाँ पर पथरिया। यहाँ पर आप देखोगे तो अगर इधर से आप आ रहे हैं तो आपको लालपुर थाना क्षेत्र मिलेगा। ठीक, अगर आप कवर्धा क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपको लालपुर थाना मिलेगा, फिर मुंगेली मिल जाएगा। अगर राइट टर्न लेंगे तो पथरिया मिल जाएगा। और इधर अगर आप जाएंगे तो आपको जो है एक जगह लोरमी मिल जाएगा। ठीक, अगर इधर आप जाओगे तो आपको सरगांव भी मिल जाएगा, सरगांव, याद रखिएगा, है ना। ये सब जो है तहसील है। और पथरिया, मुंगेली, लोरमी ये तीनों विकासखंड है। पथरिया, मुंगेली, लोरमी ये तीनों विकासखंड है, राइट है। और अगर देखेंगे विधानसभा सीट देखेंगे तो मुंगेली और लोरमी विधानसभा सीट है। बाकी विकासखंड देखोगे तो लोरमी, मुंगेली, पथरिया 3 विकासखंड है, राइट है। और यहाँ पर देखोगे कि 2 जो है वो विधानसभा सीट है। इतना सा बात आपको याद रखना है। ठीक,
और बाकी जो है स्टेट हाईवे है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो 2012 में बना हुआ है और 1, 2, 3, 4, 5 जिला जो है वो स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और NH 130A जो है वहाँ से गुजर रहा है। और इस क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको एक अभ्यारण्य भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम है अचानक मार अभ्यारण्य। याद रखिएगा, अचानक मार अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य जो है 2006 में, अगर बात करें 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया है। और टाइगर रिजर्व जो है ये 2009 में बना है। तो याद रखिएगा, रिजर्व, टाइगर रिजर्व 2009 में और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बना हुआ है 2006 में, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। साथ ही आप देखोगे ये भारत का 14 नंबर का जो है ये 14वें नंबर का बायोस्फीयर पार्क है ना। तो बायोस्फीयर पार्क भी है ये, बायोस्फीयर पार्क है। और 2009 में इसको जो है 2005 में इसको मान्यता दिया गया है बायोस्फीयर पार्क का। इतना आपको ध्यान में रखना है ना। और ये अचानक मार जो अभ्यारण्य है ये 1975 में बना था, 1975 में। और बाद में जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया और 2005 में इसको बायोस्फीयर पार्क का दर्जा दिया गया था। इतना आपको याद रखना है। और ये जो अचानक मार टाइगर रिजर्व है ये 1975 में बना था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से 552 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है, ठीक है, राइट है, ओके। और बायोस्फीयर पार्क जो है एक प्राकृतिक रूप से जो है पार्क रहता है, उसको हम लोग बायोस्फीयर पार्क दे देते हैं, घोषित कर दिया जाता है। और ये 2005 में इसको बायोस्फीयर पार्क रिजर्व किया गया था, घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 2006 में और टाइगर रिजर्व जो है 2000 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक। साथ में आप देखोगे है ना, इस क्षेत्र में अगर बात करें तो आपको एक्स्ट्रा अगर चीज़ें देखेंगे तो अचानक मार हो गया है ना। और एक यहीं पर एक पर्वत है, मान के चलिए यहाँ पर पेंड्रा लोरमी का ही एक पर्वत है ना। और इस पर्वत का जो नाम है वो है सिहावल सागर। याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत आता है ये सिहावल सागर पर्वत है, सिहावल सागर पर्वत है, याद रखिएगा, ठीक। और इस सिहावल सागर से एक नदी जो है निकलती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक नदी मान के चलिए, बहा दीजिए, एक नदी जो है ऐसा जो है आ रहा है, ठीक। और इस नदी का नाम जो है ना, याद रखिएगा, इस नदी का नाम जो है वो है मनियारी नदी। याद रखिएगा, मनियारी नदी इसका नाम है, मनियारी नदी। और इस नदी के तट पर है ना, यहीं पर आप देखोगे मदकू द्वीप है। याद रखिएगा, मदकू द्वीप है। और ये मदकू द्वीप जो है ना, वो शिवनाथ नदी, इधर से अगर देखोगे बेमेतरा तरफ से तो आपको एक नदी जो है आएगी है ना, और इसका नाम है शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी है ना, और आपका इसी के दोनों के बीच में ये जो है द्वीप पड़ जाता है जिसका नाम है मदकू द्वीप। याद रखिएगा, क्या नाम है, मदकू द्वीप। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र द्वीप है, यहाँ पे ईसाई मेला भी जो है लगता है, ध्यान दीजिएगा। मदकू द्वीप में सिमगा वाले रोड में, बिलासपुर रोड में पड़ता है। अगर आप जाएंगे तो इसमें यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मांडक्य ऋषि जो है उसकी तपोभूमि थी और मांडुक उपनिषद या मांडुकनिषद की रचना इनके द्वारा की गई थी। तो ये भी आप जो है याद रख सकते हैं, मांडुकोपनिषद की यहाँ पर रचना की थी मांडुक ऋषि ने, इसलिए शायद इसका नाम जो है मदकू द्वीप पड़ गया है, ठीक है। और अगर देखोगे इसमें जो है तो आपको जो है मिल पाएगा, जैसे कि सरगांव एक जगह पड़ता है, वहाँ पर आपको धुमेश्वर, हाँ धुमेश्वर सरगांव है ना, तो सरगांव पे आपको जो है धुमेश्वर महादेव मंदिर आपको मिल जाएगा। धुमेश्वर महादेव मंदिर याद रखेंगे, धुमेश्वर महादेव मंदिर मिल जाएगा है ना। और यहाँ इस क्षेत्र में इनके जो है
धूमेश्वरी देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। हालांकि ये शिव जी ही है और यहाँ पर सिंदूर वगैरह जो है लगाकर इसकी जो देवी की तरह ही पूजा की जाती है। ये एकमात्र एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में ऐसा महादेव है जिसमें जो है सिंदूर पूता हुआ रहता है। ठीक है। और अगर देखोगे मुंगेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुंगेली में भी एक मंदिर है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है सत्यनारायण मंदिर। याद रखिएगा, सत्यनारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है। यह भी मंदिर जो है ना, वो छत्तीसगढ़ में एकमात्र मंदिर है ऐसा मंदिर। सत्यनारायण मंदिर जो भी है ये भी एकमात्र मंदिर है, मान के चलिए। ठीक। और अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में तो आपको शिव घाट मिल जाएगा, है ना, शिव घाट। ठीक है। तो शिव घाट मान के चलिए, यहाँ पर लोरमी के पास में शिव घाट मिल जाएगा, शिव घाट मिल जाएगा। ठीक। इसी अगर नदी पर आप देखोगे, ये जो मनियारी नदी आ रहा है, इस नदी पर आपको जो है एक डैम भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम है खुड़िया बांध, या बोल सकते हो राजीव गांधी बांध। खुड़िया बांध भी यहाँ पर आप देखोगे मिल जाएगा। और खुड़िया बांध को ही राजीव गांधी बांध कहा जाता है, राजीव गांधी बांध के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी बांध। याद रखिएगा, इसी नदी पर बना हुआ है यह खुड़िया बांध परियोजना, या फिर बोल सकते हैं कि राजीव गांधी परियोजना। कौन से जिले में है? तो मुंगेली जिले में है। और कौन सी नदी पे है? तो मनियारी नदी पर स्थित है। ठीक, एक बार देख लीजिए। ओके। खर्रा घाट है, जैसे अब बहुत सारी नदियों में आप देखोगे, है ना, सहायक नदी है, हालांकि छोटा डायग्राम बन गया है। तो जैसे कि आप देखोगे यहीं पर जो है एक नदी सपोज मान के चलिए, और यहाँ पर खर्रा घाट है, यहीं पर खर्रा घाट है। ठीक, खर्रा घाट है। ओके, ये भी बहुत फेमस जगह है खर्रा घाट। ओके। आगर नदी है, और आगर नदी ये मान के चलिए इसकी सहायक नदी है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक मंदिर है गणेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे, गणेश्वर महादेव मंदिर है, गणेश्वर महादेव मंदिर है, याद रखेंगे। गणेश्वर महादेव मंदिर है खर्रा घाट में, आगर नदी के तट पर। ठीक है। ओके। अचानक मार हो गया लोरमी। अब लोरमी में एक चीज़ और है, एल्बिनो कोबरा मिला हुआ है यहाँ पर, है ना, एल्बिनो कोबरा मिला हुआ है। ये दुर्लभ है, एल्बिनो कोबरा जो है ये दुर्लभ सांप है जो इस क्षेत्र में मिला हुआ है, एल्बिनो कोबरा। और ये सफ़ेद कोबरा के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत कम क्षेत्रों में एल्बिनो कोबरा जो है मिलता है। ठीक है। अगर देखें इस क्षेत्र में तो आपको जो है सेद गंगा मिल जाएगा। टेशुआ नदी भी इसकी सहायक नदी है। और जैसे यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पर बना देते हैं तो ये टेशुआ है, टेशुआ नदी है, सहायक नदी है। और यहाँ पर जो है सेद गंगा है, मान के चलिए एक जगह है सेद गंगा। और जब फणी नागवंश के जो एक राजा थे, उन्होंने जो है यहाँ पर उनके सपने में जो है दिखा था कि त्रिगमनी पथ का जो है यहाँ पर जो सपने में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने गंगा जी को ऐसा बोला गया है कि उनके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो सेद गंगा के नाम से, एक्चुअली श्वेत गंगा था तो कुंड जो है सेद गंगा के नाम से फेमस हो गया है। ठीक है। और अगर अचानक मार में देखेंगे, है ना, तो हमको जो है इस क्षेत्र में आपको सिहावल सागर, पंडवानी तालाब, ठीक है, पंडवानी तालाब हो गया। ठीक है। और अगर बात करें इसमें तो पंडवानी तालाब हो गया, तालाब। ठीक है। नागबहरा, ठीक है, सिहावल सागर, मतलब तालाब जैसा। ठीक है। ये सब भी आपको जो है इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। लक्ष्मण डोंगरी है, टंगली पठार है ना, लक्ष्मण डोंगरी, टंगली पठार भी इन क्षेत्रों में आपको जो है देखने को मिल जाएगा अचानक मार क्षेत्र में। ठीक है। और अगर इसमें बात करें आप जो है तो लोरमी में ही या इस क्षेत्र में जो है पाली अभिलेख, सेमरसल अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जैसे लिख देते हैं पाली और सेमरसल
है ना, अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, अभिलेख जिसको केंद्र सरकार ने जो है संरक्षण या संरक्षित क्षेत्र के रूप में या इस अभिलेख को रखा हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो है मत्कुद्वीप हो गया, है ना, मांडक सेमरताल का मेला भी लगता है महाशिवरात्रि में। ठीक है, और इसमें कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, बाकी इतना काफ़ी है। ठीक है, और 5G इंटेलिजेंस गांव के रूप में भी इस क्षेत्र को जो है विकसित किया जा रहा है, इस क्षेत्र को, मुंगेली क्षेत्र को। तो इतना आपको याद रखना है, और सन 2012 में इस जिले का निर्माण हुआ है। ठीक है, और आप देखोगे 3 जो है विकासखंड है, और जो अगर देखोगे तो 4 से लेके 5 सरगांव ये क्षेत्र जो है इसके तहसील है। अचानक और अभ्यारण्य खासियत है इस क्षेत्र का। ठीक है, और 5 जो है 1 2 3 4 जिले 3 4 और 5 जिले यहाँ पर याद, इसको भी याद रख सकते हो। मत्कुद्वीप को जो है केदार तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर निर्मित हुए हैं, बहुत सारे बना हुआ है ना। तो मत्कुद्वीप और मांडक ऋषि का तपोभूमि था, तो मंडको उपनिषद जो है इसी क्षेत्र में निर्माण किया गया था, रचना किया गया था। और केदार जो है तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। और एक खुड़िया बांध, राजीव गांधी बांध, जो इसी नदी पर है। हालांकि आप देखो कि बहुत सारे इसके सहायक नदियाँ जो है इस नदी मनियारी की हैं। तो इतना जो है आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी रहेगा और कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।